आज का प्रश्न, वर्ण व्यवस्था पर आपके विचार कमेंट में बताइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारा समाज आज जात पात में बंटा हुआ है? क्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंच नीच का प्रतीक मान लिया गया? और क्या सच में मनुस्मृति ने जाति प्रथा को जन्म दिया? आज हम इस गहरे रहस्य को उजागर करेंगे। आपको समझ में आएगा कि असली वर्ण व्यवस्था क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था और क्यों इसे आज तक सबसे ज्यादा गलत तरीके से समझाया गया। दोस्तों, यह एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। वर्ण व्यवस्था की जड़ें, वैदिक फाउंडेशन। मनुस्मृति से भी पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का आधार बताया गया। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मुख से ब्राह्मण यानी ज्ञान, शिक्षा और वाणी का कार्य। भुजाओं से क्षत्रिय यानी सुरक्षा, साहस और न्याय। जांघों से वैश्य यानी अर्थ, कृषि और व्यापार। पैरों से शूद्र यानी सेवा, सहयोग और स्थिरता। यह जाति नहीं बल्कि मानव शरीर का प्रतीकात्मक चित्रण था। जैसे शरीर के हर अंग की अपनी अहम भूमिका है, वैसे ही समाज के हर वर्ग की। मनुस्मृति का दृष्टिकोण। मनुस्मृति ने कहा, गुणकर्म विभागशः। वर्ण जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से तय होता है। इसका मतलब, ब्राह्मण कोई भी जो शिक्षा, वेद, ज्ञान और नैतिकता का मार्गदर्शन करे। क्षत्रिय कोई भी जो समाज की रक्षा करे, प्रशासन और न्याय संभाले। वैश्य जो व्यापार, धन और संसाधनों का प्रबंधन करे। शूद्र जो श्रम, कला और सेवा से समाज को आधार दे। यानी अगर एक क्षत्रिय का बेटा पढ़ाई और शिक्षा में अच्छा है तो वह ब्राह्मण भी बन सकता है, और अगर ब्राह्मण का बेटा खेती करता है या व्यापार करता है तो वह वैश्य या शूद्र भी हो सकता है। वास्तविक उद्देश्य, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी समाज को संगठित करने के लिए, हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी देने के लिए, ताकि कोई भी काम छोटा या बड़ा न समझा जाए। जैसे, अगर सिर्फ योद्धा हो तो खेती कौन करेगा? अगर सिर्फ व्यापारी हो तो रक्षा कौन करेगा? अगर सिर्फ मजदूर हो तो शिक्षा कौन देगा? यानी सब मिलकर ही समाज पूर्ण है। गलतफहमियों की शुरुआत। समय के साथ जब अहंकार और लालच बढ़ा तो वर्ण व्यवस्था का गलत उपयोग होने लगा। ब्राह्मण खुद को सबसे ऊंचा बताने लगे, क्षत्रिय अपनी ताकत दिखाने लगे, वैश्य सिर्फ धन कमाने में लग गए और शूद्रों को दबा दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, यह विकृति मनुस्मृति की नहीं थी, यह मानव स्वभाव की कमजोरी थी। एक ऋषि वाल्मीकि, पहले डाकू रत्नाकर, लेकिन ध्यान और ज्ञान से बने महाकवि वाल्मीकि। जन्म नहीं, कर्म ही असली पहचान है। दो कर्ण, महाभारत। सूतपुत्र कहलाए, पर उनकी दानशीलता और वीरता क्षत्रियों से भी महान थी। समाज ने उन्हें छोटा समझा, पर इतिहास ने उन्हें महान माना। तीन विदुर, महाभारत। दासी पुत्र थे, लेकिन उनकी नीति और ज्ञान ने पूरी महाभारत को दिशा दी। विदुर नीति आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। चार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म से शूद्र माने गए, लेकिन शिक्षा और कर्म से बने संविधान निर्माता और भारत रत्न। यह साबित करता है कि वर्ण जन्म से तय नहीं होता। आज के जीवन से कनेक्शन। आज भी अगर हम गौर करें, वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में मौजूद है। ब्राह्मण आज के शिक्षक, वैज्ञानिक, दार्शनिक। क्षत्रिय सैनिक, पुलिस, नेता, प्रशासन। वैश्य व्यापारी, बिजनेसमैन, किसान। शूद्र मजदूर, इंजीनियर, कलाकार, कर्मचारी।
फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह जन्म से नहीं बल्कि योग्यता और पेशे से तय होता है। अगर कोई लड़का गरीब परिवार से है लेकिन पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, वह ब्राह्मण के कार्य में आ गया। अगर किसी व्यापारी का बेटा सेना में भर्ती होता है, वह क्षत्रिय धर्म निभा रहा है। अगर किसी किसान का बच्चा बिजनेस टाइकून बनता है, वह वैश्य का कार्य कर रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हर इंसान के अंदर चारों वर्ण होते हैं। जब हम पढ़ते हैं हम ब्राह्मण हैं। जब हम अपने हक के लिए लड़ते हैं हम क्षत्रिय हैं। जब हम कमाई करते हैं हम वैश्य हैं। जब हम सेवा करते हैं हम शूद्र हैं। यानी वर्ण कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। आज के लिए सीख। 1. किसी को उसके जन्म से मत परखो, बल्कि उसके कर्म और गुण से पहचानो। 2. हर काम जरूरी है, चाहे वह पढ़ाई हो, खेती हो, व्यापार हो या सेवा। 3. अगर ब्राह्मण अहंकारी हो जाए, क्षत्रिय अन्यायी, वैश्य लालची और शूद्र आलसी, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। 4. असली वर्ण व्यवस्था जिम्मेदारी, सेवा और संतुलन। दोस्तों, असली वर्ण व्यवस्था समाज को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए बनाई गई थी। याद रखिए, ब्राह्मण बिना क्षत्रिय अधूरा है, क्षत्रिय बिना वैश्य अधूरा है, वैश्य बिना शूद्र अधूरा है और शूद्र बिना बाकी सब अधूरे हैं। यानी सब मिलकर ही समाज एक पूर्ण शरीर की तरह चलता है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति में जीवन के 16 संस्कार और उनका महत्व। वह एपिसोड भी जरूर देखिए। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा गहरे और जीवन बदलने वाले होंगे।